की बड़ी खबर है, चलिए शुरुआत करते हैं। अब बड़ी खबर यह है कि इस दिन होगी 69,000 से जुड़े मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, शायद ऑर्डर भी आ जाए। 31,661 का आवंटन निर्देश के 15 दिन बाद भी नहीं हुआ है, जबकि न्याय विभाग से आदेश लिया जा चुका है। कारण जान लेते हैं क्यों नहीं हुआ है। टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा इस महीने, बेसिक में 50,000 पद रिक्त हैं, जूनियर में 4500 पद रिक्त हैं। इन्हीं सब के विभाग में लिपिक के पदों पर 1500 पद रिक्त हैं। गतिमान तो 3 लाख हो चुके हैं सीएम के कथनानुसार। जमीन पर कितना है आप जानते हैं। चलिए सबसे पहले 69,000 के मुद्दे पहुंचते हैं। अब ये देख सकते हैं सत्येंद्र यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी, देख सकते हैं डायरी नंबर वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें हैं। इसके पहले 7 तारीख को सुनवाई होनी थी, 7/10/2020 को। मैंने बताया था टेंटेटिव था, इसीलिए एक दिन डेट अब ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी एक दिन डेट बढ़ चुकी है। अब 8/10/2020 को सुनवाई होगी और उम्मीद जो किया जा रहा है, जो संभावनाएं निकल के आ रही हैं कि जस्टिस ललित सर, जस्टिस शांतनु सर एक साथ 8 तारीख को बैठने वाले हैं। और ये भी उम्मीद किया जा रहा है फिर शायद 8 तारीख को हमारा ऑर्डर भी शायद निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी कॉज लिस्ट और सप्लीमेंट्री वगैरह वगैरह लिस्ट 8 तारीख की आई नहीं है। आज का दिन रविवार है और आज की तारीख है 4। उम्मीद करते हैं, भगवान से दुआ करेंगे 8 तारीख की जो कॉज लिस्ट हो उसे हमारे ऑर्डर का मेंशन हो शांतनु सर, जस्टिस ललित सर के द्वारा, कोर्ट मास्टर के द्वारा। उम्मीद करता हूँ 8 तारीख को ही जजमेंट क्लियर कर दिया जाए। फिलहाल 8 तारीख को यहाँ देख पा रहा हूँ कि क्लियर कर रहा है कि 8 तारीख को सुनवाई होनी है 69,000 से जुड़े मामलों पर। अब देखना दिलचस्प होगा। अगर मुझे लगता है कि ऑर्डर नहीं आएगा 8 तारीख को, अगर शांतनु से फिर ललित सर के सामने ये सब चीज़ें निकल के आती हैं तो शायद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये भी उम्मीद करता हूँ राघवेंद्र प्रताप के नाम से जो पिटीशन फाइल किया गया है, जो अरुणेश कुमार के नाम से पिटीशन फाइल किया गया है, उम्मीद करता हूँ इसी के साथ उसकी भी सुनवाई करवा लेते तो बहुत बेहतर होता। यदि ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही लाजवाब होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। चलिए आगे मुद्दे पर चलते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं निर्देश के 15 दिन बाद भी जो है जिला आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। 31,661 के पदों पर जो भर्ती होने वाली थी 69,000 के 2 पार्ट किए जा चुके थे। देख सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ 31,661 पर नियुक्ति के 1 सप्ताह में करने का आदेश दिया गया था। उसकी जिला आवंटन सूची 15 दिन में भी अफसर तैयार नहीं कर सके, जबकि शासन भी न्याय विभाग से परामर्श करके आदेश निर्गत करा चुका है। ठीक है, यानी यहाँ जो पेच फंसना था, न्याय विभाग से आदेश लिया जाए और यहाँ पर आदेश लिया भी जा चुका है, निर्गत भी हो चुका है, लेकिन अभी तक जिला आवंटन नहीं हुआ है। कारण आप जानते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको मैं दिखाऊँ, यहाँ देख सकते हैं नई जिला आवंटन सूची 67 अभ्यर्थियों की सूची से बनाई जानी है, लेकिन वह कैसे बने इसका फार्मूला अभी तक खोजा जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक खोजा जा रहा है, अतएव अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया है 31,661 का जिला आवंटन कैसे बने। अभ्यर्थी आए दिन सवाल पूछ रहे हैं कि उनकी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र कब तक वितरित किए जाएंगे। परिषद के अफसर इस संबंध में कुछ भी नहीं बोलने के तैयार हैं। वहीं परिषद सचिव PS बघेल सर मोबाइल फ़ोन उठाते तक नहीं है, यानी अभी तक फार्मूला तैयार नहीं हो पाया है। पहला। दूसरा, आदेश निर्गत कराया जा चुका है न्याय विभाग से, लेकिन फिर से बता रहा हूँ अब होना है एक साथ, होना कुछ नहीं है, सिर्फ ये भ्रम है कि 31,661 होगा। अब होगा 67 एक साथ। उम्मीद करता हूँ 8 तारीख को हमारा ऑर्डर आ जाए। अब यहाँ देख सकते हैं कल CM ऑफिस से ट्वीट किया गया था। काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, यार आप तो एकदम अंधभक्त हो गए। भैया मेरा काम संदेशा पहुंचाना था। कोई भी ट्वीट करता है, कोई भी जानकारी देता है किसी भी विभाग के माध्यम से, आप जानते हैं ज़मीन पर कितना है, बहुत अच्छे से जानते हैं। यहाँ लिखा है 3 लाख रिक्त पदों पर नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है CM योगी के माध्यम से। देख सकते हैं विभिन्न विभागों ने 1.5 लाख रिक्त पदों का ब्यौरा शासन को भेज दिया है। ये कह के ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। समूह क, ख, ग एवं घ देख सकते हैं सीधी भर्ती की 1.2 लाख, यानी कि देख सकते हैं पदोन्नत के 31,000 पदों का ब्यौरा भेजा गया है। बहुत सारे विभाग के माध्यम से देख सकते हैं अधियाचन भेजा जा चुका है। अब ये सब कब भर्तियाँ होंगी, जबकि CM साहब ने आदेश दिया है कि चयन प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के बाद जो है 6 महीने के भीतर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाए, देरी ना हो, बिल्कुल भी हीला हवाली ना हो। उन्होंने बताया कि 2017 से अब तक पुलिस में देख सकते हैं 1,37,253 भर्तियाँ की जा चुकी हैं, जो वर्ष 2016 से 2017 तक भर्तियों से बहुत कई गुना ज़्यादा अत्यधिक हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ, देख सकते हैं शेष रिक्तियों की सूचना जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। 22,840 पदों के प्रस्ताव लंबित हैं।
33 CRA नए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। विभिन्न चयन आयोगों में विभागों की ओर से देख सकते हैं 22,840 पदों पर भर्तियों के लिए भेजे गए प्रस्ताव यानी अध्याचन अभी लंबित पड़े हुए हैं। वहीं 1 अप्रैल 2020 के बाद भेजे गए 33 CRA पदों पर भर्ती की कार्रवाई शुरू नहीं हो चुकी है, यानी शुरू नहीं हो पाई है। सरकार ने पहले से लंबित व अप्रैल के बाद भेजे गए प्रस्तावों पर भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन ये कब तक शुरू होगा इसका आता पता नहीं। अभी यह अध्याचन का काम चल रहा है। अध्याचन जानते हैं, अगर मैं UPSSSC की बात करूँ, UPSSSC का, तो यही 6 महीने अध्याचन भेजने में लगा देंगे। आप जानते हैं लेखपाल के पदों बहुत दिनों से भर्ती आ रही है। ज़मीन पर कितना है मैं भी बहुत अच्छे से जान लेता हूँ। अगर मैं यहाँ देख सकता हूँ रिक्त पदों पर यदि भर्ती हो तो 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है। अगर मैं खास शिक्षा विभाग की बात कर लूँ, यहाँ देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। इसके बाद भी लगभग 50,000 से अधिक पद खाली हैं। सहायता प्राप्त परिषदीय स्कूलों में जो जूनियर की भर्ती काफ़ी दिनों से आ रही है, 4500 पद वहाँ रिक्त हैं। लिपिक संवर के इन्हीं सब विभागों में 1500 पद रिक्त हैं। ये बेसिक जूनियर विभाग बता रहा हूँ, जो सहायता प्राप्त है, अभी तक नहीं आया है। 50,000 पद बेसिक में रिक्त हैं। और जानते हैं सरकार ने डाटा भी दिया था कि हमारे यहाँ जो है 10,000 पर ईयर इसके ऊपर जो है शिक्षक रिटायर भी होते हैं। लेकिन ये सब कब आने हैं इसका अता पता नहीं है, किसी को नहीं पता है। अगर मैं यहाँ देख सकता हूँ उत्तर प्रदेश में होगी नौकरी के लिए अब एक नया रोजगार आयोग बनेगा। ये बड़ी बात है, अब एक नया रोजगार आयोग बनेगा। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर घर में कम से कम एक युवा जो है नौकरी शुदा जरूर हो। इसके लिए सरकार एक नया नियामक आयोग बनाने की तैयारी कर रहा है। रोजगार गारंटी वाले इस प्रस्ताव को अमल में लाने के लिए सरकार संवैधानिक संस्था के रूप में रोजगार आयोग के गठन करने का विचार कर रहा है। खाली पद इतने हैं, प्रमुख विभागों में रिक्तियाँ इतनी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, हर घर के लिए एक सदस्य को नौकरी देने की योजना चल रही है। सितंबर तक 1,19,668 रिक्त पदों का ब्यौरा का ये आंकड़ा निकल के आया है। तो अब ये 1,19,608 पदों पर कब तक भर्ती होगी इसका अता पता नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं नए साल में 67,000 का इम्तिहान होना है। TGT 2016 एक सबसे बड़ी परीक्षा है। उम्मीद करता हूँ TGT 2016 के जानते हैं अभ्यर्थियों की मुराद अभी तक पूरी नहीं हुई। 304 पदों पर भर्ती होने वाली थी। तो नए साल में जनवरी के अंत में कराने की तैयारी चल रही है। सबकी निगाह इसी पर टिकी हुई है। उम्मीद करता हूँ अक्टूबर के महीने में इसका कार्यक्रम जारी हो जाएगा ऑफिशियली। तो नए साल के अंत में यानी जनवरी के अंत में TGT 2016 जीव विज्ञान के पदों पर भर्ती होने वाली है। चलते हैं, बाय बाय।